नाज़रीन आदाब, पेश हैं खबरें। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लॉक डाउन के तहत बंदिशें आयद हैं। श्रीनगर में भी लोगों के आने जाने पर मुकम्मल रोक लगाई गई है, जबकि हर तरह के ट्रांसपोर्ट की नकल हमल भी बंद है। शहर के सभी बाजारों में सन्नाटा छाया है और तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। श्रीनगर की सभी सड़कों पर रुकावटें खड़ा की गई हैं और सूरत हाल पर निगाह रखने के लिए जगह जगह पुलिस एहलकार तैनात है। शोपियां जिले में भी लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल दरामद जारी है। जिले के तमाम बाजार बंद हैं और ट्रांसपोर्ट की आवाजाही भी मुअत्तल है। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लोग भी अपने घरों के अंदर ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। ताहम जरूरी खिदमात से वाबस्ता गाड़ियों को कवायद के तहत चलने की इजाजत दी जा रही है और लोगों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। कुपवाड़ा जिले में भी लॉकडाउन को सख्ती के साथ अमलाया जा रहा है और लोगों से तलकीन की जा रही है कि वो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अपने घरों के अंदर रहें। इस दौरान जिला भर में तमाम तरह की सरगर्मियां मुअत्तल हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनंतनाग बशीर अहमद डार ने आला अफसरान के हमरा GMC अनंतनाग और PHC मट्टन के दौरे के दौरान कोविड-19 से मुतासर लोगों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बीमारों को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने और डॉक्टरों और नीम तिबी अमले की हाजिरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक बेहतरीन लाहेअमल मुरतब कर रही है। कोविड-19 के फैलाव के पेश नजर जम्मू में लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों और यौम उजरतों पर काम करने वालों को महकमा अमूरी सार्फिन ने अशियाई जरूरियत जिनमें मास्क, सैनिटाइजर्स और मुफ्त राशन शामिल हैं, बड़े पैमाने पर फराहम किए। महकमे ने अप्रैल महीने के लिए 95%, जबकि मई महीने के लिए 99% चावल और दालें पेशीगी तकसीम की हैं। कोरोना वायरस के पेश नजर फ्रूट मंडी अनंतनाग ने जिला इंतजामिया की हिदायत पर बटंगू से अपना कामकाज शुरू किया है। इस तजारत से जुड़े अफराद फ्रूट मंडी का काम काज शुरू करने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। वो इस बात पर काफी मुतमईन थे कि मज़कूरा जगह पर कोविड-19 के पेश नजर समाजी दूरी को मलहूज रखा जाएगा। मुल्क के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमानदा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को वापस लाने के लिए हुकूमत ने मुनासिब इंतजाम किए हैं। इस मकसद के लिए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किए गए नोडल ऑफिसर ने बताया है कि दरमानदा अफराद की वापसी के लिए SOP जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक तकरीबन 30,000 अफराद को लखनपुर के रास्ते से वापस लाया गया है। मरकजी वजारत सेहत ने बैरूनी ममालिक से वापस वतन आने वाले अफराद के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जिनके तहत इन अफराद को मुख्तलिफ जगहों पर क्वारंटीन में रखा जाएगा। इस कदम से मज़कूर अफराद के कुमू पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकेगा। रहनुमा खतूत में कहा गया है कि इन अफराद के लिए क्वारंटीन और आइसोलेशन की सहूलियात अलहदा कायम की जाएगी, जहां इन्हें दिन रात तिबी सहूलियात के अलावा दीगर जरूरी खिदमात फराहम की जाएगी। वादी में मोबाइल फोन सर्विस 2 दिन तक बंद रखने के बाद कल रात देर गए फिर से बहाल कर दी गई है। ताहम मोबाइल इंटरनेट सर्विस अभी भी मुअत्तल है। मोबाइल और 2G इंटरनेट सर्विस हिज़्ब के ऑपरेशन चीफ रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद मुअत्तल कर दी गई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में बिजली की मौजूदा सूरत हाल और मौसम गर्मा के दौरान सप्लाई पोजीशन में मजीद बेहतरी लाने की तैयारियों का जायजा लिया। मुशीर मौसूफ ने सूबाई और जिलों की सतह पर कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत दी ताकि सार्फिन को कटौती शेड्यूल के बारे में जानकारी फराहम की जा सके। उन्होंने बिजली प्रोजेक्टों के ताल्लुक से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स वक्त पर पेश करने की हिदायत दी ताकि मरकजी हुकूमत से मजीद रकूमात तलब की जा सके। मुशीर मौसूफ ने मौसम गर्मा के दौरान बिजली सप्लाई की सूरत हाल में बेहतरी लाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में MG नरेगा के तहत अहम काम दरदस्त लिए गए हैं, जिनके जरिए स्कीम के जॉब कार्ड होल्डरों को रोजगार फराहम किया जा रहा है। बारामूला जिले के पट्टन इलाके में भी MG नरेगा के तहत कई प्रोजेक्टों पर काम जारी है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। इन प्रोजेक्टों पर काम करने वाले अफराद ने काम शुरू किए जाने पर इत्मीनान का इजहार किया है। मौजूदा सूरत हाल के दौरान अगले माह पर अपनी खिदमत अंजाम देने के तनाजुर में मरकजी सरकार ने डॉक्टरों और नीम तिबी अमले के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ की है। इस स्कीम के तहत हर हेल्थ वर्कर को 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस दायरे में लाया जाता है। श्रीनगर के कई हेल्थ वर्करों ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए सरकार के इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।